का बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आने के लिए। आज हमने अपने यहाँ पे हॉस्पिटल में फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव ओबेसिटी क्लिनिक लॉन्च किया है। इस क्लिनिक का लॉन्च करने का उद्देश्य एक ही था कि ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए। देयर आर स्टैटिस्टिक्स व्हिच सजेस्ट दैट ओबेसिटी बहुत एक गंभीर समस्या हो रही है। तो इसको हमने सोचा कि इसको सही तरीके से कैसे एड्रेस किया जाए। तो आज इस क्लिनिक का लॉन्च हुआ है, जो कि डॉक्टर सतीश कौल और डॉक्टर अमित जावेद दोनों की टीम ने मिलके इसको पूरे प्रोग्राम को कॉन्सेप्टलाइज किया है। और इस क्लिनिक के थ्रू जितने भी ओबीज जो पेशेंट्स आएंगे हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में, उनका इलाज एक साइंटिफिक तरीके से होगा। बाकी जो भी जानकारी आपको इसमें और डिटेल चाहिए साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, वो हमारे दोनों स्पेशलिस्ट आपसे बात करते एक मोटापा जो है, जैसे आप सब लोगों को पता है, एक बीमारी है और हर पेशेंट को एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच इस हॉस्पिटल में दी जाएगी। हर एक की मोटापे की प्रॉब्लम अलग है, हर एक का डिग्री ऑफ ओबेसिटी अलग है, हर एक का बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स बीएमआई जो है वो फ़र्क है। तो एक इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से क्या उसको सिर्फ एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है? क्या उसको बिहेवियरल थेरेपी की ज़रूरत है? क्या उसको मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है? या क्या वो एक्सट्रीम है और उसको सर्जरी की ज़रूरत है? ये सारा प्रॉपर आधुनिक तकनीकों से उसको असेस किया जाएगा और पेशेंट्स को उसके हिसाब से मैनेज किया जाएगा। क्योंकि जो अप्रोचेज़ हैं वो बहुत डिफरेंट है, हर अप्रोच का खर्चा जो है वो अलग-अलग होगा। जैसे आपने बोला कि मोटापा यानी ओबेसिटी को पहले ही डिजीज क्लासिफिकेशन में लाया जा चुका है। ये हमें सबसे पहले तो ये जानकारी लोगों तक जानी चाहिए। पहले हम सोचते थे कि मोटापा एक लाइफस्टाइल डिजीज है, लेजी मैन सिंड्रोम कहा जाता था, बट ऐसा नहीं है। मोटापा इटसेल्फ इज अ डिजीज, ओबेसिटी इज अ डिजीज, ये क्लासिफाई हो चुका है। तो इसको जानते हुए, इसके बड़े जो रेमिफिकेशंस हैं, इसको जानते हुए हमने एक कॉम्प्रहेंसिव ओबेसिटी क्लिनिक खोलने का प्रयास किया है। और इसमें हमारी मल्टीपल स्पेशलिटी टीम्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो लोग ओबीज होते हैं, जिनका बीएमआई भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़्यादा है, उनको घुटनों की तकलीफें, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सांस की दिक्कतें, उनको डायबिटीज, उनको हार्ट की तकलीफें, ये सब चीज़ें समझते हुए हमने एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लगाने की कोशिश की है इस कॉम्प्रहेंसिव ओबेसिटी क्लिनिक में। और हमने काफ़ी क्लिनिशियंस को इन्वॉल्व किया है। ये सारा जो क्लिनिक है, ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे आधारित होगा, यानी कि जो प्रमाण हमारे पास साइंटिफिक प्रमाण है, उनके ऊपर आधारित होगा। और इसमें जो कॉस्ट की बात आप में से एक ने पूछी, तो कॉस्ट इंडिविजुअलाइज करके की जाती है। जैसे कि डॉक्टर अमित ने भी बताया कि बिहेवियरल थेरेपी लगेगी, किसी पेशेंट को डाइट मॉडिफिकेशन से कम होगा, किसी को दवाइयों की जरूरत है और किसी को सर्जरी की जरूरत है। ये सब डिपेंड करता है पेशेंट को इंडिविजुअलाइज जब आप करते हैं। तो ये सब करने के लिए हमने एक क्लिनिक खोला है। डेडिकेटेड क्लिनिक में डेडिकेटेड क्लिनिशियंस इन्वॉल्व हैं, सर्जन इन्वॉल्व हैं, कार्डियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। पूरा कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन होगा पेशेंट में। उस पेशेंट के लिए जो उचित इलाज है, जिस तरह से भी हम उसका इलाज कर पाएंगे, उसकी मदद कर पाएंगे, ये हम देखेंगे। और हमारे अभी आपने देखा होगा, काफी पैनलिस्ट ने ये भी बताया कि डायबिटीज जो ओबेसिटी है, डायबिटीज के साथ भी इसका जुड़ाव है, हार्ट की तकलीफों के साथ भी इसका जुड़ाव है। ये भी देखा गया कि ओबेसिटी बार बार आती है, इट्स रिलैप्सिंग डिजीज। उसको कैसे मेंटेन, जो किसी ने वजन कम कर लिया, उसको मेंटेन कैसे करना है, उसके लिए कैसे साइकोथेरेपिस्ट को इन्वॉल्व करना है, बिहेवियरल साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करना है, डाइटिशियन को इन्वॉल्व करना है, ये भी इस कॉम्प्रहेंसिव ओबेसिटी क्लिनिक का पार्ट है। कौन से पेशेंट सर्जरी के लिए जाएंगे, डॉक्टर जावेद की टीम के लिए जाएंगे, कौन से पेशेंट सर्जरी के लिए फिट हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट क्लियरेंस होगी, वो सब कुछ इस ओबेसिटी क्लिनिक में देखा जाएगा। और हम आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, ये समझें कि ओबेसिटी अब एक बीमारी है, ओबेसिटी इज ए डिजीज, और इसका इस क्लिनिक का फायदा उठाएं। ये अंडर वन रूफ हमने सब कुछ लाने की कोशिश की है। अब इसकी सफलता, इसका प्रचार पे निर्भर करता है, कितने लोगों को पता लगता है कि ये जो लोग डिनायल में है कि ओबेसिटी बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है, इससे बाहर निकलें, इस भ्रम से बाहर निकलें कि ओबेसिटी बीमारी है। इसको समझें कि ओबेसिटी बीमारी है और इसका एक बीमारी की तरह ही मल्टी स्पेशलिटी इलाज होना चाहिए।